अल्लाहु 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 अल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने तरावी के अंदर मैंने सूरह मुरसिलात को पढ़ा। सूरह मुरसिलात जो है ये कुरान हकीम की उन सूरतों में शामिल है जिनके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस सूरत ने बूढ़ा कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दाढ़ी मुबारक के चंद बाल सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, या आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद किस वजह से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह मुरसिलात सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। इसके अंदर अल्लाह ने वो अहवाल बयान किए हैं आखरत के जो अगर इंसान को तर्जमे पे गौर करे, तर्जमा पढ़े या तर्जमे की समझ हो तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो जहां के सरदार मासूम बख्शे बख्शाए जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया और अल्लाह के बाद जिनसे अजीम हस्ती अगर कायनात में कोई है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो वो क्या फरमा रहे हैं कि मुझे बूढ़ा कर दिया इन सूरतों ने। सूरह मुरसलात में आपने सुना बार बार एक जुमला आया, वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन। ठीक है, वैलुल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। अब बार बार ये जुमला उसमें आया, बार बार उसमें ये जुमला आया कि आखरत को झुटलाने वाले, आखरत को झुटलाने वाले, आखरत का इनकार करने वाले या आखरत के मुताल्लिक झूठ बोलने वाले, ये सारी बातें इसके अंदर जमा हैं। अल्लाह ने फरमाया तबाही है उनके लिए, वैलुन, तबाही है, बर्बादी है। हदीस में आता है जहन्नुम की एक वादी है जिसका नाम वैल है, वैल, जिसमें बिच्छू जो है वो ऊंट जितना है, जिसमें एक बिच्छू कितना है? ऊंट जितना। और इंसान को जो जिस्म मिलेगा वो इतना बड़ा मिलेगा कि इंसान के जो दांत है वो उहद पहाड़ जितना होगा और इतना बड़ा कद इसको मिलेगा। और इसके खाली नाखून जो होंगे वो कई मील तक फैले होंगे लोहे के, और ये आपस में खुजलेगा। जो लोगों की पर्दादरियाँ करते हैं, जो लोग बोतान इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको वो अज़ाब वहाँ जहन्नुम में दिया जाएगा, वो खुद एक खारिश करेंगे अपनी। वो बिच्छू इंसान को डसेगा और गिस्लीन, प्यास की शिद्दत से चीखेगा, पानी, अल्लाह इसको गिस्लीन पिलाएंगे। गिस्लीन क्या है? जहन्नमियों के जिस्म से बदबूदार जो पीप और खून निकलेगी वो पानी गिस्लीन कहलाता है। कुरान कहता है गिस्लीन पिलाया जाएगी और वो जैसे ही पिएंगे मर रहे होंगे, क्या करें, प्यास की शिद्दत है, पानी वो पिएंगे, खोलता पानी होगा, गंदा, गिस्लीन, पीप वाला, बदबूदार, खून वाला। वो जैसे ही पिएंगे उबलता खोलता पानी, कुरान कहता है उनके जिस्म के अंदर से तमाम अंतड़ियों को बाहर निकाल देगा। और ये घिसटते अंदर इतने अजाब हैं जैसे पाकिस्तान में लाहौर के चुहंग सेंटर को अकूबत खाना बड़ा कहा जाता है। ऐसे हर जगह एक सेल होते हैं अकूबत के। अल्लाह का अकूबत खाना वैल है, वैल। हदीस में आता है जहन्नुम रोजाना 4 मरतबा वैल वादी से भी पनाह मांगती है। जहन्नुम इससे पनाह मांगती है। वो झुटलाने वालों को मिलेगी वो वादी, नाफरमान, झूठ बोलने वाले, आखरत को झुटलाने वाले। आखरत क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, बूढ़ा बद्दू था। उसने आकर कहा ये हड्डी है, और यूं उसने मसली, किसी कब्र की हड्डी थी, यूं फूंक मारी, हवा में उड़ा दी। उसने कहा आप कहते हैं ज़िंदा होगी,
ये कैसे ज़िंदा होगी, इसका पता ही नहीं कौन है। सूरह यासीन का आखिरी रुकू और आखिरी आयात इस पर नाजिल हुई कि ये मिसालें देता है और अपनी जान को भूल जाता है। ये दूसरों की मिसालें देता है कि उसको अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा, अपने आप को भूल गया। अल्लाह ने इसको भी तो ज़िंदा किया पानी के कतरे से, फिर जिस्म दिया इसको। जब इसको जिस्म नहीं था तो अल्लाह ने दिया, तो जिसका जिस्म था उसको दोबारा क्यों नहीं दे सकता। तो हजूर सूरत में फरमा रहे हैं इस सूरत के मुताल्लिक कि मुझे इसने बूढ़ा कर दिया। आखिरत को हम सुनते हैं जहन्नुम को। हजूर अलैहिस्सलाम पूछा गया एक मरतबा कि जिब्राइल और मिकाईल दोनों आते थे फरिश्ते हजूर के पास। इस तरह हजूर के पास जिब्राइल आए, मिकाईल आए। हजूर ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, मिकाईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आए हैं कभी मैंने इनको हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा रो रहे होते हैं, आंसू इनके बह रहे होते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे हज़रत जिब्राइल, या रसूल अल्लाह, जब से दोज़ख बनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से दोज़ख को बनाया है, उस दिन से लेकर आज तक हज़रत जिब्राइल की आंखों के आंसू नहीं रुके। जहन्नुम को देखकर फरिश्ते सारे रो रहे हैं। जब से जहन्नुम बनी है कोई फरिश्ता रोने से रुका नहीं, डर की वजह से कि दोज़ख में हम दाखिल होंगे। जब कुरान की आयत उतरी, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, दोज़ख में इंसान और पत्थर होंगे, तब जाके फरिश्तों को सुकून आया कि हम जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे। लेकिन जिब्राइल फिर भी, मिकाईल अलैहिस्सलाम फिर भी जहन्नुम की हवलनाकियां देख के रोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों से देख ली। हजूर अलैहिस्सलाम जहन्नुम को आंखों से देख कर आए। मेराज के बाद पूरी ज़िंदगी हजूर अलैहिस्सलाम को खिलखिला के हंसते हुए किसी ने नहीं देखा। हजूर अलैहिस्सलाम को हमेशा गमगीन देखा लोगों ने। 10 साल मदनी दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन रहते थे कि आपके सीने के पास अगर कोई सर लेके जाता तो हजूर के सीने से हंडिया के उबलने की आवाज़ आती थी। परेशानी की वजह से दोज़ख को देख कर आए थे हजूर, जन्नत को देख कर आए थे। जब जिब्राइल ने यह बात कही तो हजूर अलैहिस्सलाम रो पड़े और आप कमरे में बंद हो गए और यूं बैठ के आप अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। रोते रहे रोते रहे रोते रहे। हज़रत बिलाल आए हजूर को आवाज़ देने के लिए, हजूर का हाल पूछने के लिए, कोई चीज़ चाहिए, पानी, खाना, कोई चीज़। हज़रत बिलाल आए, हजूर ने बात ही नहीं की, रो रहे हैं। हज़रत बिलाल गए, अबू बकर सिद्दीक को लाए, अबू बकर सिद्दीक आए, हजूर फिर भी रो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात भी नहीं सुनी। लगातार सारे परेशान कि आज हजूर को क्या हो गया। हजूर रोई जा रहे। हज़रत अबू बकर गए, सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से फरमाया कि आप लख्ते जिगर रसूलुल्लाह की हैं, आपकी बात नहीं टाल सकते, आप चलें। हजूर रोई जा रहे हैं और हजूर को कोई सदमा पहुंचा है। सैयदा कायनात तेज़ी के साथ आई, हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गईं और आपसे के सामने बार बार दरख्वास्त करने लगी कि वजह बताएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर फरमाया, फातिमा, अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और मुझे ये जुमला बतलाया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी, मेरी उम्मत भी दोज़ख में जाएगी। और ये सुनकर मैं रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत दोज़ख में जाएगी। जैसे एक बाप को कहा जाए तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नऊज़ बिल्लाह दोज़ख में जाएंगे तो कितना परेशान होगा। हजूर के लिए हम सारे औलाद की तरह हैं। हजूर की बीवियों को अल्लाह ने हमारी क्या कहा, माएँ कहा। हजूर हमारे लिए ऐसे रोते थे जैसे आज बाप भी नहीं रो सकता अपने बच्चों के लिए।
हुजूर तो उनके लिए भी रोते थे जो अभी पैदा ही नहीं हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने बताया मेरी उम्मत भी दोज़ख में जाएगी। अल्लाह ने दोज़ख के दर्जे बनाए हैं, दर्जे। कुरान पाक में उन दर्जों का जिक्र है। दोज़ख एक नहीं है, याद रखें, दोज़ख के 7 दर्जे हैं। दोज़ख के कितने दर्जे हैं? अब देखें, सबसे ऊपर जहन्नुम है। अब ये सारे नाम कुरान में हैं, मुख्तलिफ आयतों में। जहन्नुम, खुतमा, लज़ा, सईर, सक़र, जहीम, हाविया। सबसे नीचे क्या है? वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है ना, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में हाविया में होंगे। हाविया दोज़ख का सबसे ख़तरनाक मकाम है। आग हमेशा नीचे ज़्यादा जलती है, कोयला, अंगारे, और ऊपर उसकी तपिश नीचे के निस्बत ज़रा कम होती है। दोज़ख का ईंधन जो है, जो उसको भड़काने जलाने के लिए, मुनाफिक, काफिर नहीं। काफिर हाविया में नहीं होगा। नीचे तय खाने में, अक़ूबत खाने में, हाविया में कुरान कहता है मुनाफिक होगा। मुनाफिक किसे कहा जाता है? जिसकी ज़बान कुछ कहे, दिल कुछ कहे। ज़बान से कहे आमन्ना बिरसूलिल्लाह, ज़बान से कहे मैं आशिक़ रसूल हूँ, ज़बान से कहे मैं मुहिब्बान मुस्तफ़ा हूँ, ज़बान से कहे मैं मुहिब्बान अहले बैत हूँ, ज़बान से कहे मैं मुहिब्बान अस्हाब रसूल हूँ, ज़बान से कहे मैं औलिया अल्लाह का मानने वाला हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ज़िंदगी उसकी ना अल्लाह के कुरान के मुताबिक हो, ना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, ना अस्हाब रसूल की तर्ज पर हो, ना औलिया की ज़िंदगी उसके घरों में हो। ज़बान से कुछ कहे, अमलन कुछ कहे करे। कुरान में सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। मुनाफिकीन के सज़ाएँ हैं उसके अंदर। मुनाफिक वो थे जो हजूर की मजलिस में कहते थे हम आपके हैं, जब हजूर से बाहर जाते थे तो काफिरों को कहते थे हम तो आपके हैं। आज हमसे वोट लेने के लिए हमारे हुक्मरान कहते हैं हम आपके हैं, और जब बाहर काफिरों के साथ बैठते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? हम आपके हैं। ऐसा ही होता है ना। जब तक हमारा कौल और फेल तजाद ख़त्म नहीं होगा, मोमिन नहीं होंगे। मुनाफिक उसको कहते हैं जो मस्जिद में और हो, बाहर और हो। आसान मिसाल आपको देता हूँ। मस्जिद में आए तो टोपी भी आ जाए सर पे, बाहर जाए क्या मस्जिद में अल्लाह देख रहा है, सुभान होता है ना, सबको अल्लाह देख रहा है, मस्जिद में कोई बात नहीं फजूल करनी। यही माहौल बाहर भी होना चाहिए, फ़र्क ना हो। अब ये मैंने बात अपने पास से नहीं की है, मैंने रसूलुल्लाह के फरमान से की है। अल मुक़मिनु फिल मस्जिद कस्समक फिल मा। मोमिन मस्जिद में मछली की तरह है और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे है जैसे मछली पानी से बाहर निकलती है, तड़पता है मस्जिद में। जो तड़पे मस्जिद में भागने के लिए, मोमिन नहीं है। हदीस रसूलुल्लाह की। तो जहन्नुम के सबसे नीचे कौन होगा? हाविया में। अब देखिए, जहन्नुम है, खुतमा में यहूदी होंगे, लज़ा में ईसाई होंगे, सईर में मजूसी होंगे, सक़र में आतिश परस्त होंगे, जहीम में वो लोग जो मुख्तलिफ अदियान बातिला रखने वाले हैं। ये सारे इन दर्जात में होंगे। जिब्राइल बताई जा रहे हैं हजूर को, या रसूलल्लाह, खुतमा में, लज़ा में, सईर में, सक़र में, जहीम में, हाविया में, ये होंगे। जब जिब्राइल पहुँचे, जहन्नुम खामोश हो गए। हजूर ने फरमाया जिब्राइल बोलो। जिब्राइल फिर खामोश। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा गया तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, जहन्नुम में आपके गुनाहगार उम्मती होंगे। हजूर इतना रोए, रोते कई दिन तक हजूर अलैहिस्सलाम रोते रहे। आखिर में जिब्राइल तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को आपका रोना इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरमाया है
जो आपका उम्मती शिरक नहीं करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आप जिसकी शफाअत करेंगे मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अभी अल्लाह ने हमें हजूर जहन्नुम, आखिरी एक जुमला आपको बताता हूँ, कुरान, ये सारी बातें मैंने आपको कुरान से बताई, आखिरी एक जुमला कुरान से जहन्नुम में जहन्नमी जाएंगे। आज आप एक बार कहें अल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से कितनी बार जवाब आता है? 10 मरतबा। आप एक बार कहेंगे अल्लाह तो अल्लाह 10 बार कहेगा लब्बैक या अबदी, मेरे बंदे हाजिर। देखें ना अल्लाह कितना करीम है। गुनाहगार फासिक इंसान भी अगर एक बार कह दे अल्लाह तो आवाज़ आएगी। जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम में सज़ाएं, अक़ूबत खाने, तशद्दुद। जहन्नुम में जो फरिश्ते हैं वो सिर्फ 19 हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनको नहीं पता सामने कौन है, वो नहीं देखते, देख नहीं सकते, आवाज़ उनको नहीं आती, मारेंगे बंदा चिल्लाएगा उनको पता ही नहीं। एक बार वहाँ नहीं 100 बार पुकारेगा रब्बना रब्बना रब्बना, अल्लाह सुनेगा ही नहीं। सबसे पहले वो सारे कहेंगे या मालिक या मालिक या मालिक। कुरान कहता है सूरह मोमिन के अंदर, मालिक कहते हैं जो दरोगा जेलर है जहन्नुम का, उसका नाम है मालिक। रिजवान जन्नत के सुप्रिटेंडेंट का नाम है। जहन्नमी पुकारेंगे या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक आप अल्लाह से कहें हमसे अजाब कम करे थोड़ा। चीखेंगे, चिल्ला कर कहेंगे लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। तो मालिक कहेगा अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, समझाने वाले नहीं आए थे? क्या तुम नेट खोलते थे तो तुम्हें बयानात नहीं नज़र आते थे? तुम बयानात छोड़ के फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, गलत चीज़ें देखते थे। क्या तुम्हारे पास दाई नहीं आए, दावत देने वाले नहीं आए, समझाने वाले नहीं आए? कालू बला, आए थे। तो उस वक़्त कहेगा इन्नकुम माकिसून, यहीं पे दफन हो जाओ, मर जाओ, खप जाओ। अब ये सारे नाउमीद हो जाएंगे फरिश्तों से, तो फिर ये सारे पुकारना शुरू करेंगे रब्बना रब्बना रब्बना। सूरह मोमिनून के अंदर, वो सूरह मोमिन के अंदर, ये सूरह मोमिनून के अंदर एक बार अभी आप कहें रब्बना, अल्लाह 10 बार कहता है लब्बैक। और वहाँ पर जहन्नमी चीख चीख कर कहेगा रब्बना। अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर 10 लाख साल तक ये पुकारता रहेगा, 10 लाख साल ये चीखता रहेगा रब्बना रब्बना रब्बना। आखिर अल्लाह पूछेगा बोल, बड़े गुस्से से, गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन। ऐ अल्लाह मैं वाकई बहुत गलत था, मैं गुनाहगार बन के तेरे पास आया। अब सरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून, एक बार मुझे मौका दे दे, वापस भेज दे, मैं तेरा मोमिन बंदा बन के वापस आऊँगा। अब अल्लाह इसकी एक बार 70 साल का गुनाहगार कहता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन वहाँ ये चीख कर कहेगा, रो कर कहेगा, आंसू कुरान में है, ये पानी के ख़त्म हो जाएंगे, खून बहना शुरू होगा, खून का ख़त्म होगा, पीप बहना शुरू होगी, लेकिन अल्लाह को तरस नहीं आएगा। अल्लाह क्या कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खामोश हो जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर अल्लाह दोज़खी और जन्नतियों के दरमियान सीसा की दीवार खड़ी कर देगा और ऐलान करेगा मेरे बंदो अब दोज़ख वाले हमेशा दोज़ख में, जन्नत वाले हमेशा जन्नत में। अब मौत ख़त्म हो गई, अब दोज़खियों को मौत भी नहीं आएगी। दुनिया में जितना बीमार हो जाए, तकलीफ़ में चला जाए, मौत छुटकारा है उसका, लेकिन दोज़ख में मौत भी नहीं है। तो आज हमारे पास ये मौका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
इस मौके की कदर की तौफीक अता फ़रमाएँ, दोज़ख से बचने वाला बनाएं। जहन्नुम से बचने की दुआ हमारे नबी किया करते थे, सहाबा किया करते थे। आज हम में से कितने मुसलमान हैं जो दिल से दुआएं करते हैं, या अल्लाह दोज़ख से बचा। इसलिए दोज़ख से बचना, जो दोज़ख से बच गया वो कामयाब है। अल्लाह अमल के तौफीक दे। अभी कुरान पाक हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने ख़त्म किया है और कारी अवैस साहब ने इनकी समात की है तरावी में, तो हम उसकी भी दुआ करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।